तुम्हारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। सेवा की एक नई अलख जगाना, वेद पुराणों में जिसको बखाना। भगवान की परम कृपा से भारत का एक लाडला जापान की धरती पर खड़ा होकर हजारों लोगों को कह रहा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और तराजू के एक पलड़े पर बैठ करके दूसरे पलड़े के सामने सैकड़ों माताएं बहनें, क्या दृश्य रहा होगा, क्या भाव रहे होंगे, क्या व्यवहार रहा होगा, क्या देशभक्ति की तरंगे रही होगी, जब एक माता ने सोने की फ्रेम में जड़ी हुई एकमात्र अपने पुत्र को, जिसको अंग्रेजों ने काला पानी में अंडमान में फांसी पे चढ़ाने का पाप कर लिया था, उस तस्वीर को फोड़ा है, फोटो को अपने छाती से लगा लिया और सोने की फ्रेम को तराजू के पल्ले पर रख दी। सुभाष चंद्र बोस दौड़ पड़े। कौन कहता मेरा भारत आजाद नहीं हुआ, आजाद नहीं होगा। भारत आजाद हुआ, आजाद भारत में सांस ले रहे। लाला बाबू रोज मिलते हैं और आप में अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। 32 सालों में एक मुट्ठी आटे को आपने 4.25 लाख से अधिक दिव्यांग को ऑपरेशन में बदल दिया। आपने एक एक कपड़ा दिया, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। वस्त्र अवतार कृष्ण भगवान बन गए। आपकी कृपा का मैं आभारी हूं। हर साधक जहां आपको नमन करता है, वहां आज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, दया को बिसारिए मत। दया दया जिसके हृदय में दया है, वहां के हृदय आप, जहां के हृदय साच है, वहां के हृदय आप। साच यही है, दया होनी चाहिए। साच यही है, करुणावान होना चाहिए। साच यही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानि करुणा मैत्री एवच निर्ममो निरंकार सम सुख दुख क्षमी। हमें क्षमावान होना है। जिन चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, भगत तुमने मोमबत्ती पे हाथ रख दिया, तुम्हारे हाथ में छेद हो गया, फिर भी तुमने उफ तक नहीं की, अब मैं तुम्हारे पे विश्वास कर सकता हूं। जिन चंद्रशेखर आजाद जी ने भगत को अपने गले लगा लिया, कहां गए मेरे वो लाडले, छोटी उम्र में जिन्होंने बलिदान दे दिया। बाबू ये माइक तो निर्जीव है, लेकिन आप सजीव हैं, मैं सजीव हूं। ये आपका मेरा कान सजीव है। करोड़ों कंपनों से, विज्ञान के कारणों से आपकी संज्ञा जागृत हुई। ये आवाज कैलाश जी की है। कान के हजारों कंपनों ने माइंड को सिग्नल दिया, बस पहचानने में। बार बार ये आदमी बुरा, ये आदमी बुरा, ये आदमी बुरा। नेगेटिविटी को मत फैलाइए, अपने आप को देखिए। क्या हम किसी के काम आ पाए? क्या हम पराये आंसू को पहुंच पाए? बहुत सरल है। नदिया ने पी के भी अपना जल भजन गाना, बहुत सरल है। बेला अमृत गया, आलसी छोरा बना भागा, साथी सारे जगह तू न जाएगा। अपने आप को देखे, मैं कहां तक जगह हूं। मैं भाषण देना जानता हूं। ओ आप में ये गलती, आप में गलती, तेरे में कितनी? एक अंगुली जब हम उठाते हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती है। प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन 1 घंटा हो सके बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं 1 घंटा नहीं कर पाता, मैं 1.25 घंटे कर पाता हूं। आप भी 1.25 घंटे की तपस्या करें।
अपने आप को देखने की तपस्या। ये रोम रोम में उत्पाद हो रहा है, रोम रोम में व्यय हो रहा है। शरीर का सुई टिकाने जितना भी ऐसा अंग नहीं है जहां 30 सेकंड में 6 करोड़ विसर्जन, 30 सेकंड में 6 करोड़ नए परमाणु बन रहे हैं, पुराने अणु परमाणु समाप्त हो रहे हैं, पुरानी कोशिका मर रही है, नई पैदा हो रही है। किससे राग करे? त्याग करते रहो। त्याग का मतलब ये नहीं है खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़े नहीं पहनने हैं, सब कुछ करना है, पर हर चीज वस्तु हमें ये चाहिए। पति को दुख देना, परिवार को कहना, अपना बजट नहीं है, घर में किस तरह से रहना, तो ये हमें आना चाहिए। अभी ज़माना में जो मिल जाए सब्जी रोटी जो ही बढ़िया है। दोनों टाइम की ना तो रोटी सब्जी भी नहीं मिला है। आपा ने त्रेबा ने छत रोटी कपड़ों मकान सब भगवान दे रखे है। आपा ये लायक भी नहीं है तो भी छप्पर फाड़ कर दियो है सबा ने, कोई कमी नहीं रखी। इतरो दियो, दिमाग दियो, बुद्धि दी, फ्री में शरीर दे दियो, इतो बड़ो है। वाह वाह, दे कोई गण सब कुछ दिया। किसी के पेड़ नहीं है तो दिमाग नहीं गया उसका। हमारे विकलांग आते हैं, वो सिलाई करते हैं, हंसमुख रहते हैं, कितना अच्छी बात है, कितने हंसते रहते हैं, सिलाई भी करते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं। किसी का हाथ में मिस्टेक तो पैर से करते हैं, पैर काम नहीं करते हाथ से करते हैं सिलाई। मैं गई थी सिलाई सेंटर में, पैर नहीं चल रहे तो एक जना हाथ से मशीन चला रहा था, पैर ऐसे रख रहा। तो क्या है, सोच को बड़ी बनाना। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बहुत धार्मिक आध्यात्मिक एक सेठ जी थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। जीवन भर उन्होंने औरों का उपकार ही किया, स्वयं का जितना भी था वो लोगों की सेवा में लगा दिया करते थे और इसीलिए कमाते थे कि वो अपने हाथों से औरों की सेवा कर पाएं। अंतिम दिन आ गया, भगवान का बुलावा आया, मृत्यु हो गई उनकी और देवदूत लेने आए उन्हें। लेकिन उन्होंने जीवन में एक छोटा सा कोई ऐसा पाप कर्म किया था जिसकी सजा ये थी कि उन्हें स्वर्ग जाना था लेकिन नर्क के रास्ते से होकर जाना था। तो जब देवदूत उन्हें ले जा रहे तो उस रास्ते से, तो उस नर्क के द्वार के पास में जब वो पहुंचे तो वहां से रुदन सुनाई देने लगा, लोगों का कराहा, आह और चित्कार पुकार सुनाई देने लगी। वहां से एक आवाज आई कि हे बंधु, जो तुम भी हो, तुम जरा ठहर जाओ, जहां भी हो वहीं ठहर जाओ, क्योंकि तुमसे स्पर्श करके जो हवा अंदर आ रही है वो हमारे घावों पर मरहम का काम कर रही है, हमें सुकून दे रही है, हमें ठंडक दे रही है। तुम कुछ क्षण और ठहर जाओ ताकि हमें सुख की थोड़ी प्राप्ति हो, दुख थोड़ा कम हो। तो जैसे ही ये सुना वो सेठ जी वहीं रुक गए। देवदूत उन्हें आगे ले जाने लगे लेकिन सेठ जी ने मानो हट कर लिया हो कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें आनंद मिल रहा है, लोगों का दुख दर्द दूर हो रहा है, पीड़ा दुख हो रही है मेरे यहाँ खड़े रहने की वजह से, तो मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा। बोले आपको स्वर्ग चलना है, आपको यहाँ रुकना नहीं है। ये तो पापी लोग हैं जिन्होंने एक पाप कर्म किए हैं, सजा भुगत रहे हैं। आपको केवल आपने ये गुनाह किया था, कुछ उसकी सजा ये थी कि आपको इस रास्ते से निकाला गया, बाकी आपको जाना तो स्वर्ग है। वो सेठ जी बोले कि नहीं, ऐसा कुछ कीजिए कि उनका रुदन, उनकी पीड़ा, दुख दर्द, व्याधि, कष्ट सब नष्ट हो जाए, भले मेरा जीवन भर का पुण्य मुझे उन्हें देना पड़े और मुझे स्वर्ग जाने की चाह नहीं, आप मुझे नर्क भेज दीजिए, क्योंकि अगर मैं बाहर से निकल रहा हूँ और उन्हें शांति मिल रही है तो मैं अंदर हूँगा तो कितना उन्हें शांति मिलेगी, मुझे आगे नहीं जाना। राजा इंद्र आए, यमराज आए, उन्होंने प्रार्थना की आप आगे चलो। बोले नहीं, मेरा
सारा पुण्य जो मैंने जीवन भर कमाया है वो सब आप उनके खाते में डाल दीजिए, उनको नर्क से मुक्ति दिलवाइए, तब मैं आगे जा पाऊंगा। तो राजा इंद्र कहते हैं कि देखिए सभी नर्क से मुक्ति पा चुके हैं और स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, आप भी स्वर्ग की ओर चलिए। बोले मैंने तो ये सुना है कि जब आपके पास कुछ रहता ही नहीं, आपने अपना सारा पुण्य दे दिया, आपके पास कुछ बचा नहीं, तो आप किस तौर पर मुझे स्वर्ग ले जा रहे हैं? मेरे हाथ में तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी पुण्य की वो तो खत्म हो चुकी, मैंने सब दे दी, मेरे पास क्या बचा है जिसके बतौर आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हैं? तो राजा इंद्र ने कहा कि जो व्यक्ति दान करता है उससे उसकी वस्तु घटती नहीं बढ़ती चली जाती है। आपने जो पुण्य दिए तो आपका बहुत बड़ा पुण्य एक और संचित हो गया कि आपने इनका दुख दर्द दूर किया, इसलिए आपको स्वर्ग में इनके साथ ही जाना है। इसका तात्पर्य यह है कि दान देने से वस्तु घटती नहीं है, आपके पास और वृद्धि हो जाती है। हमारे पिताजी परम पूज्य कैलाश जी मानव टेलीफोन डिपार्टमेंट में छोटे से बाबू थे। उन्होंने संस्थान जब शुरू की तो पोस्टमैन थे, वो पोस्ट ऑफिस में बाबू थे 85 में, और आज एक छोटे से पद पर रहने वाले उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो देना जानता था, उस व्यक्ति ने नारायण सेवा संस्थान को अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, तीव्र प्रबल इच्छा शक्ति, समाज सेवा की सेवा का नशा, इस वजह से नारायण सेवा को उन्होंने यहां पहुंचा दिया। तो जब व्यक्ति बड़ा सोचता है तो वो खुद भी बड़ा हो जाता है। अगर सेवा नहीं बाबूजी करते, प्राण प्रण से नशा नहीं होता, तो आज एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी जी रहे होते। वो एक सेवा, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं ना, वो साधारण व्यक्ति की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस भाव से असाधारण व्यक्तित्व की जिंदगी जी है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल ने उन्हें पद्मश्री दिया केवल दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए, और इतने भावों के लिए, ऐसे भावों के लिए। कोई ना रहे अपाहिज और कोई ना रहे लाचार, नारायण सेवा संस्थान का ये सपना करो साकार। सब मिलके आइए, हम लोग फिर से एक बार तन मन धन से इस संस्था का सहयोग करें। किसी के काम जो आए उससे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना